मेरा नाम ज्योति है। मैम आप बताइए 24 में किसे प्रधानमंत्री देखना मोदी ऑफ कोर्स। चाहते हैं? मैम मोदी जी क्यों? मोदी जी देख ही रहे हैं हम उनके बारे में सारा, कितनी उन्होंने तरक्की की है, इसी वजह से। तो नो डाउट हमारा देश जो है इस समय इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत आगे जा रहा है। नेशनल लेवल पे भी इतने सारे डेवलपमेंट देखे, पूरे ऑल इंडिया में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, रोड्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, सब बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं, डेवलप हुआ है। तो इसमें क्या है, मोदी ही है। पूरे भारत की जितनी पार्टियाँ है ना एक साथ आ जाए और योगी जी अकेले रहे ना, फिर भी योगी की सरकार आएगी, नो डाउट, कोई इसमें कोई संदेह ही नहीं है। ईवीएम में खराबी होती तो जहाँ बीजेपी हारती है तो वहाँ भी तो खराबी होती, जबकि कई जगह बीजेपी वहाँ आ रही है जहाँ पे उनकी सरकार होती है, तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल गांधी को यूथ बोलता ही कौन है? कांग्रेस। वो उनके अपने विचार होंगे, हम तो नहीं मानते उनको यूथ के। नौकरी अगर पढ़ोगे तो नौकरी तो मिलेंगी। हम भी वही स्टूडेंट हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमको फ्यूचर दिख रहा है, जॉब तो हम करेंगे, नहीं तो हम बिजनेस करेंगे। जैसे उन्होंने बोला है कि अपन जैसे बिजनेस कल्चर वगैरह बढ़ावा दे रहे हैं वो इंडिया को। पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, कह रही हैं इस बार मोदी जी का तख्ता पलट होगा 24 में। 48 हो जाए सिर्फ मोदी। मैं तो मोदी को सपोर्ट करना चाहता हूँ। क्यों चाहते हैं? मैम जैसा कि आप देख रहे हैं बदलाव हो रहा है, और मोदी का ये घोटाले कम हो रहे, थोड़े इतने घोटाले मुझे दिखे नहीं जितने पहले होते थे। पहले कभी नोट स्कैम, कभी 2G स्कैम, कभी 4G स्कैम, तो अभी वो चीज़ नहीं हो रही, इसलिए बाकी जगह बदलाव भी हो रहा है। देखो कंस्ट्रक्शन देख रहे हो आप, इस चीज़ थोड़ा फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। मेरा नाम ज्योति है। मैम आप बताइए 24 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते मोदी ऑफ कोर्स। हैं? मैम मोदी जी क्यों? मोदी जी देख ही रहे हैं हम उनके बारे में सारा, कितनी उन्होंने तरक्की की है, इसी वजह से मोदी मैम, वजह से। महिला रिजर्वेशन को लेकर जो है, जो अभी कानून बन गया है, कल राष्ट्रपति जी ने साइन करके कानून बना दिया है, परिसीमन के बाद लागू कर दिया जाएगा, तो क्या कहेंगी इस कदम के लिए जो मोदी सरकार? इससे बढ़िया कदम तो आज तक किसी सरकार ने उठाया ही नहीं है, तो हम बोल रहे हैं कि ये कदम वही उठा सकते थे। ये बहुत अच्छा किया उन्होंने काम। पार्टियां जो कांग्रेस है और जो आम आदमी पार्टी है वो ये कह रही है कि मोदी जी महिलाओं को ठग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल उन्होंने ऐसा काम किया कि कोई सरकार कर ही नहीं सकती थी, किसी सरकार के पास पॉसिबल नहीं थी। ऐसा महिला आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए काम किया है मोदी सरकार ने? हाँ बिल्कुल, महिलाओं के लिए काम किया बहुत। महिला सुरक्षित है? हाँ अब सुरक्षित है, अब सुरक्षित है, हम मान सकते हैं, बिल्कुल मोदी जी के साथ हैं। नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश ज्ञान जी कहाँ से है? बलिया। अच्छा, आप भी बलिया से। ये बताइए 2024 में किसे प्रधानमंत्री? नो डाउट मोदी। मोदी जी क्यों? मोदी जी का बहुत सारे रीजन है। पहले तो जो ग्लोबल लेवल पे जो हमारा देश डेवलपमेंट किया है, इस समय इंटरनेशनल लेवल पे जो है अभी कनाडा के साथ देख रहे हैं, या फिर जो भी इश्यूज़ हुए इंटरनेशनली, तो मेन डाउट है कि इस समय सबसे ज़्यादा लोग इंडिया को प्रमोट करते हैं। जो भी होगा सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट वैल्यू या फिर जो एक वोट वैल्यू है इंडिया की बढ़ गई है। तो नो डाउट हमारा देश जो है इस समय इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत आगे जा रहा है। नेशनल लेवल पे भी इतने सारे डेवलपमेंट देखे, पूरे ऑल इंडिया में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, रोड्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, सब बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं, डेवलप हुआ है। तो इसमें क्या है, मोदी ही है। सर, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार को लेकर अब अखिलेश यादव ये सवाल उठाने लगे हैं कि बुलडोजर से युवाओं को डराया जा रहा है या फिर जो है वो नफरत फैला रहे हैं योगी। देखिए यूपी का जो डेवलपमेंट हुआ है अभी 5 सालों के अंदर, उतना तो मैं 17 सालों के अंदर भी नहीं हुआ। इस समय अभी आपने जो भी देखे 2-3 वो केसेस भी हुए जो लड़कियों पे वो है, उसके 24 या 48 घंटों के अंदर वो जितने भी एक्शन लिया गया उसको पकड़ा भी गया। रियल लेवल पे डेवलपमेंट देख लीजिए, रेलवे स्टेशन देख लीजिए, वहाँ के रोड्स देख लीजिए। अभी यूपी का जो हाल है, बनारस देख लीजिए, बनारस पहले कैसा था अभी कैसा हुआ है। सब जगह मेट्रो बन रहे हैं, गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद, प्रयागराज। तो डेवलपमेंट ऑन साइड दिख रहा है लोगों को। तो ये तो कहने की बात नहीं होती है, लोग कहते रहते हैं, जो रिजल्ट आते हैं वो इलेक्शन में तो सब कोई देखता है। तो इस बार क्या लग रहा है 24 पार्टियां एक तरफ है, मोदी जी एक तरफ? और पूरे भारत की जितनी पार्टियाँ है ना एक साथ आ जाए और योगी जी अकेले रहे ना, फिर भी योगी की सरकार आएगी, नो डाउट, कोई इसमें कोई संदेह ही नहीं है। लोग घर से अगर एक बार प्लान बना भी लेते हैं ना कि नहीं छोड़ो इस बार योगी को वोट नहीं देंगे, तो वहाँ जाते जाते उनका माइंडसेट चेंज होता है, क्योंकि रास्ते में जाते समय जो भी डेवलपमेंट है उनको दिखता है कि हाँ ये हुआ है। मुंह पर आके घर से जाएंगे पर वहाँ जाके सीधा मोदी जी। वहाँ जाने के बाद सीधा योगी और मोदी जी को ही वोट देते हैं लोग। कारण तो नहीं है कि विपक्ष सवाल उठाता है कि ईवीएम में खराबी है, भैया ईवीएम हैक कर लेती है बीजेपी? तो फिर ईवीएम में खराबी होती तो जहाँ बीजेपी हारती है तो वहाँ भी तो खराबी होती, जबकि कई जगह बीजेपी वहाँ आ रही है जहाँ पे उनकी सरकार होती है, तो फिर तो उधर क्या नाम है आपका? अंशुल। कहाँ से अंशुल? मैं दिल्ली से। अच्छा, ये बताओ 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। मोदी जी क्यों? उन्होंने काम इतने अच्छे कर दिए 10 साल में। कौन कौन से काम अच्छे? जैसे महिला इलेक्शन जब जो बिल आया है वो काफ़ी अच्छा है, एक पॉजिटिव कदम है महिलाओं के लिए। और उसके पहले जो 370 हटाया कश्मीर से, उससे वायलेंस कम हुई है।
तो मैं मानना कि काफ़ी अच्छी सरकार है। काफ़ी अच्छी सरकार है। अच्छा ये बताओ एज अ यूथ क्या कहोगे, क्योंकि कांग्रेस और तमाम पार्टियों का कहना है कि एक यूथ प्रधानमंत्री होना चाहिए, राहुल गांधी पे भरोसा करना चाहिए यूथ को। वहीं राहुल गांधी कहते हैं कि मैं 2024 में फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल गांधी को यूथ बोलता ही कौन है? कांग्रेस। वो उनके अपने विचार होंगे, हम तो नहीं मानते उनको यूथ के एज अ पॉलिटिकल लीडर। हमारे कोई बढ़िया से नेता हों यूथ के तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो नरेंद्र मोदी फिलहाल के लिए बेस्ट है। अच्छा ये बताइए एज अ यूथ नरेंद्र मोदी के ऊपर ये भी आरोप लगता है कि आप जैसे युवा जो है वो नाराज़ हैं नाराज़ किस बात के लिए? कि नौकरियां नहीं दे रहे हैं मोदी जी, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नौकरी अगर पढ़ोगे तो नौकरी तो मिलेंगी। हम भी वही स्टूडेंट हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमको फ्यूचर दिख रहा है, जॉब तो हम करेंगे, नहीं तो हम बिज़नेस करेंगे। जैसे उन्होंने बोला है कि अपन जैसे बिजनेस कल्चर वगैरह बढ़ावा दे रहे हैं वो इंडिया को, करेंगे जी। क्या नाम है आपका? निखिल, कहाँ से हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से। सर 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मैं भी मोदी सर। मोदी जी क्यों सर? मोदी जी इसलिए कि इस समय उनका जो रिफॉर्म है या जो उन्होंने काम किया है वो उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने जो बाहर जाकर के विदेशों में जाकर के जो भारत की साख बनाई है, अभी तक 70 सालों में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बनाई। सर ऐसा क्यों लगता है आपको? आप देखिए उसमें क्या है, कहीं भी न्यूज़ चैनल्स देख लीजिए, किसी भी बाहर का न्यूज़ चैनल उठा के देख लीजिए, किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, मोदी जी हैं। मोदी जी। सर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली की सरकार के बारे में क्या कहें? दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार भी ठीक है, लेकिन उनका जो बैकअप होता है वो नहीं हो पा रहा है, बस और कोई बात नहीं। 24 पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, कह रही हैं इस बार मोदी जी का तख्ता पलट होगा। 48 हो जाए सिर्फ मोदी। क्या नाम है सर आपका? विक्रांत। कहाँ से हैं विक्रांत जी? मैं यहीं से करोल बाग से। अच्छा ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहते हैं? मैं मोदी को सपोर्ट करना चाहता हूँ। क्यों चाहते हैं? मैम जैसे कि आप देख रहे हैं बदलाव हो रहा है और मोदी का ही है, घोटाले कम हो रहे थोड़े। इतने घोटाले मुझे दिखे नहीं थे पहले होते थे। पहले कभी नोट स्कैम, कभी 2G स्कैम, कभी 4G स्कैम, तो अभी वो चीज़ नहीं हो रही, इसलिए बाकी देखो बदलाव भी हो रहा है। देखो कंस्ट्रक्शन देख रहे हो आप, इस चीज़ थोड़ा फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। इसी के साथ 2024 के लिए 24 से ज़्यादा पार्टियां जो हैं वो अलायंस में हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार इस बार तख्ता पलट होने वाला है। मैडम हो सकता है, बट ये अलायंस जो है वो विश्वास लायक नहीं है। ये तो आप भी देख लो कि ये अलग कुछ कहते हैं, ये अलग कुछ कहते हैं। अब जैसे बिहार में वो उनके लड़के अलग कहते हैं और यहाँ पे दिल्ली में समाजवादी अलग कहती है। अब कल ही न्यूज़ सामने आई, वो कांग्रेस के कोई सांसद है, पता नहीं कि विधायक है, मतलब नहीं कांग्रेस के सुखपाल जी हैं कोई, उनको आम आदमी पार्टी पंजाब में सुखपाल सिंह। हाँ। तो पता उन्होंने आपस में से देश को जेल भेजा दिया। तो मैडम क्या बनेगा इनका अलायंस? ये तो पब्लिक का सिर्फ वोट लेके दोबारा ठेका दिखा देंगे दोबारा से। पर उस पर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कहा है कि गिरफ्तारी जो है वो ड्रग मामले को लेकर हुई है और गठबंधन जो है वो नहीं तोड़ेंगे। मैडम चलो मान लो गिरफ्तारी नकटा के मामले हुई है, तो इन लोगों जैसे ये लोग बीजेपी के बंदों के लिए वोट करते हैं, इन्होंने उसके लिए वोट क्यों नहीं किया या उसके लिए ट्वीट क्यों नहीं किया? चाहे सपोर्ट में किया या उसके खिलाफ किया, मतलब सब शांत है ना। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पब्लिक को बेवकूफ़ बना जा रहा है कि बस वोट दो और भूल जाओ 5 साल के लिए। अब किसी की नहीं कहते, हम दिल्ली कहते हैं। चलो दिल्ली में मानता हूँ पानी फ्री है, बिजली फ्री है, पर उसके बदले हम लोग क्या क्या दे रहे हैं पता है? हम अपनी आज़ादी दे रहे हैं। अगर कोई बंदा मरता है तो किसी स्पेशल कम्युनिटी के लिए ट्वीट होता है, वापस के लिए ट्वीट नहीं होता। तो दिक्कत यहाँ आती है, हम लोग ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं। 9 सालों में दिल्ली में जमुना साफ नहीं हुई, कुछ चीज़ मुझसे अभी दिल्ली में बाढ़ आ गई, ये वोट दे, ये कह रहे कांग्रेस की बीजेपी गलती है, वो कह रहे आम आदमी पार्टी गलती है। गलती किसी की भी हो, मर तो आम आदमी रहा है मैडम। तो ये दिक्कत आ रही है। हम लोग क्या जाएँ? ना हमारी हेल्प बीजेपी करेगी कि तुमने हमें वोट नहीं दिया, ना हमारी हेल्प आम आदमी पार्टी करेगी कि तुम सेंटर में बीजेपी है। तो ये तो चक्कर में दिल्ली की जनता पिस रही है पूरी। और जो बेचारे बाहर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो पिस रहे हैं। अच्छा दिल्ली की सरकार तो ये कहती है कि दिल्ली को नंबर 1 बनाएंगे और 2024 में मोदी सरकार का पत्ता पलटेगा। मैडम वो तो 9 साल से कह रहे हैं। दिल्ली नंबर 1 क्राइम में हो गई है, रेप्स में हो गई है। दिल्ली का बंदा का, मैं खुद दिल्ली से बाहर जाता हूँ, अगर किसी को जैसे कोई न्यूज़ पढ़ता ना, जैसे नाइकी तो मैं शेविंग कटिंग कराना जाऊँ, जैसे कोई न्यूज़ पढ़ता है कि यहाँ पे दिल्ली में रेप हुआ, अब बता दिल्ली के हैं, तो वो शक नहीं जैसे रेप हमने किया है। ऐसे ही बताओ ना, सच्चाई यही है, जैसे रेप हमने किया है, जैसे कोई कांड हमने किया है। अरे भाई हमारे यहाँ पे 50 लाख के मकान है, हम किसी कांड क्यों करेंगे? कोई कमी थोड़ा ना दिल्ली की मेट्रो सिटी है। अब जो बाहर वाले करते हैं, जो सुरक्षा नहीं कर रही, जो केंद्र और सेंट्रल की स्टेट की लड़ाई है, जनता पिस रही है उसमें भी। मैं ये चीज़ कहूँगा, बट ये है कि देखिए चाहे गलती किसी की भी हो, सब अपनी एक्सेप्ट करनी चाहिए गलती, चाहे कोई भी स्टेट का हो, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो। केजरीवाल जी इतने बड़े बड़े बातें करके आते हैं और केजरीवाल जी ने एक बात नहीं पूरा किया। दिक्कत मुझे उनसे से विश्वास की है, सपोर्टर हूँ मैं केजरीवाल का। यहाँ पे खड़ा हुआ था निर्भया कांड, जब निर्भया कांड हुआ था, ये बैरियर जो आज यहाँ लगे हैं, ये बैरियर कभी यहाँ तक नहीं लगते थे, पब्लिक खुला जाती थी, घूमती थी। आज क्या हुआ मैडम? आज दिल्ली वाले भुगत ना, वो बैरियर वहाँ तक लग गए हैं। गाड़ी पार्क करनी तो वहाँ जाओ विधानसभा, क्या मतलब है? दिल्ली को बिल्कुल कैद कर दिया लोगों ने। दिल्ली को बन गया एक चिड़ियाघर कि जो दिल्ली में होगा वो सब जगह होगा। यहाँ बिजली फ्री बढ़ेगी तो वहाँ सब जगह बढ़ेगी। और देश का पार्टी के सांसद संजय सिंह का कहना है कि मोदी सरकार डरती है केजरीवाल से। मैडम देखिए फ्री के वोट मिल रहे हैं केजरीवाल जी को, नहीं तो मैं आज भी कह सकता हूँ कि वो ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बन सकते।
अगर वो सही मायने में काम करें ना, अगर वो बड़े बड़े वादे ना करें और सही मायने में बिना वादों के करके दिखाएं तो ब्लॉक प्रमुख भी नहीं बनेंगे। वो तो निर्भया आंदोलन को पूरा हाईजैक कर लिया गया है। हम दिल्ली के हमें पता है, उस टाइम निर्भया कांड हुआ था, बस में उसके साथ विचार कर गलत हुआ था। उस टाइम कांग्रेस की सारे घोटाले उजागर हो गए थे। उस कांग्रेस की खिलाफत कर करके बेचारे वो आए थे ना केजरीवाल जी, आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं ना वो। आपको याद है कि उन्होंने अपने बच्चों को कसम खाई थी। आज मैं आपसे बोलता आपके माध्यम से बोल जाता हूँ पूरे देश से, हम हमारे बच्चों को कहते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेटा झूठे के साथ नहीं रहना चाहिए। जब इतना बड़ा देश नेता इसका नेता झूठ पे टीवी का झूठ बोल गया, बच्चे को झूठे का खा गया और आज उसके माँ बाप साथ दे रहे हैं। कल को हमारे बच्चे को बड़े होकर बोलेंगे कि तुमने तो झूठे साथ दे दिया, तो फिर क्या बोलोगे इनको आप कि हमारे असूल असूल नहीं है, तुम्हारे असूल असूल हैं। अच्छा ये बताइए, 2024 पार्टियां जो एक साथ हैं वो कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठाती हैं कि अगर 2024 में मोदी जी वापस आते हैं तो देश में चुनाव बंद हो जाएंगे, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। मैडम ये तो उन्होंने इस टाइम भी कहा था जब राम मंदिर बना था कि राम मंदिर बनेगा दंगे हो जाएंगे। ना हिंदू लड़ा ना मुस्लिम लड़ा, लड़े कौन? नेता लड़े आपस में। ये कहा था ना, ये डर दिखाते थे कि ये कांड हो जाएगा, खून की नदियाँ बह जाएंगी। हमारे आगे देखिए ना, आज जम्मू कश्मीर भी तिरंगा लहराता ना। तो मैडम जो कहते हैं ना कि ये होगा होगा तो होगा तो देखा जाएगा जी। अभी क्या हो रहा है आप उसकी बात करो। अभी जो दिल्ली में दंगे हो, चाहे हिंदू मरे चाहे मुस्लिम मरे चाहे लड़की किसी की भी हो, ये लोग बोलते नहीं है। ये मणिपुर में बोलते, जयपुर में बोलते नहीं है। आपका भी तो डबल स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड पर रखो ना यार। लड़की की चाहे किसी की भी हो, आपको दोनों के लिए बोलना चाहिए। लड़की को कल जयपुर में चला दिया, कोई किसी ने सुनवाई नहीं करी क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार है, कोई ट्वीट नहीं आया। और जहाँ बीजेपी में चला तो थी वो कहते बीजेपी के बंदे कहते कि नहीं। अरे भाई, जिसका बंदा गया, जिसका बच्चा गया, उससे पूछो ना उस पर क्या बीत रही है। अगर तुम उसके सामने जाओ तुम्हारा एक बार को गुस्से में, जितना गुस्से में होगा वो। महिला सुरक्षा पे जो है वो न्यूट्रल रहना चाहिए हर जगह पे बात। बिल्कुल मैम, ये जो देश के रक्षा मुद्दे हैं, देश के रक्षा मुद्दे, युवाओं को रोजगार और लड़कियों की सुरक्षा और ये क्रिमिनल को पकड़ना, इन 4 मुद्दों कम से कम ये सरकार दोनों एक हो जाएं। दोनों के मुद्दे एक ही अलग अलग हैं, सिलेक्टेड मुद्दे हैं लोगों के। ये अपने बंदे को उछा लेते, वो अपने बंदे को उछा लेता है। ये अपने को उछालते, वो अपने उछालते हैं। संजय सिंह उछा लेते राघव चड्ढा को, राघव चड्ढा उछा लेते संजय सिंह को। जैसे बीजेपी उछा लेती है अपना उसको रमेश बिदुड़ी जी को, बिदुड़ी उछा लेते हैं मोदी जी को। ये चीज़ नहीं चलेगी मैडम। हाँ, गानी चंडी भी गलत है, मैं वही तो कह रहा हूँ। सजा देनी तो दोनों को दो भाई। उसने भी उनको नीचे बोला तो उसको भी सजा होनी चाहिए और सजा उसको भी होनी चाहिए। दोनों को काम लगा के बिठा देना चाहिए कि जनता के आगे, कि जनता डिसाइड करेगी इन दोनों को नेता चुना नहीं चुनना। दोनों को सजा मिलेगी तो आगे भी ये गलती कोई नहीं करेगा। अभी तो ये हो रहा है कि कौन कितना करना जा सकता है और इस चक्कर में जनता मर रही है। अब देखो मैडम, मैं क्या आपसे बार कह रहा हूँ, जयपुर में लड़की जल के मर गई है। एक कांड वो तो निर्भया का, जिसे आम आदमी पार्टी का उदय हो गया, मगर आज इतने कांड हो गए हैं, कुछ नहीं होता। कोई लड़की मरती है, एक न्यूज़ आती है, 2 न्यूज़ आती है, तीसरी न्यूज़ पे वो बंदे लोग भूल जाते हैं। और जेल में लड़की के साथ रेप हुआ, बरसा की लड़की के साथ, किसी ने क्या किया? लोग ये कह रहे हैं कि वो खून में घूम रही थी, वो मंदिर में जा रही थी। वो ये नहीं बोल रहे कि 2.5 घंटे से वो लड़की रोड पे घूम रही थी, किसी ने भी हेल्प नहीं करी। कहाँ गए वो माँ बाप जो वोट देते हैं? हुआ था ना मैडम। अब बताओ, निर्भया का कांड हमारे सामने हो जाए और हम आंखें बंद कर बैठे तो हमारी बैंक से सुरक्षित नहीं है। हम तो मंदिर को कभी कभी ऐसा लगता है सर कि सरकारों के साथ साथ थोड़ा सा लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा कि अगर कोई हमारे सामने बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं पर लोग बोलने से डरते हैं। तो मैडम यही तो दिक्कत है। आगे ये लोग फ्री के लालची नहीं होते। मैं तो पब्लिक को कट कर लाऊंगा कि ये लालची फ्री के ना होते। ये वेट कर रहे हैं कि आज मेरी लड़की बच गई, दूसरे की लड़की के साथ कुछ नहीं हो सकता। अरे वो लड़की किसी की, कल को तुम्हारे घर में आ सकती है आग। आप अगर आपके मोहल्ले में गली में क्रिमिनल है, उसको पकड़ के जेल में भेजोगे आप मिलके, तो नेता कैसे पकड़ेंगे उसको? ये चीज़ है।